Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit subject of standard 8. Semester 2nd, chapter number 3rd, Prahelikaha. Prahelika that means riddles or puzzles. इसमें पजल होते हैं जिसके हमें आंसर देने होते हैं. नाउ सी पजल नंबर फर्स्ट. एक चक्षु न काको अयम बिलम इच्छन न पन्नगः क्षीयते वर्धते च एव न समुद्रो न चंद्रमा. इसका अर्थ ये है जिसकी एक आँख है लेकिन वो काको यानी कि कौवा नहीं है. बिलम इच्छन बिल यानी कि दर में जाने की इच्छा रखता है फिर भी वो पन्नगः न पन्नगः यानी कि सांप नहीं है. क्षीयते वर्धते च एव न समुद्रो न चंद्रमा. वो क्षय भी होता है और बढ़ता भी है लेकिन न तो वो समुद्र है और ना ही वो चंद्रमा है. इसकी ग्लोसरी देखते हैं हम. एक चक्षुः द वन विथ वन आई. न काकः नॉट अ क्रो. बिलम इच्छन वन विशिंग टू गो इनटू अ हॉल. न पन्नगः नॉट अ स्नेक. क्षीयते दैट मीन्स वैंस यानी कि कम होना बिकम्स लेस. वर्धते यानी कि वैक्सिस बिकम्स मोर यानी कि बढ़ना. न समुद्र नॉट अ सी. न चंद्रमा नॉट द मून. इसका ट्रांसलेशन ये होगा दिस हैज़ वन आई but is not a crow, in spite of wishing to go into a hall, is not a snake. This wanes and waxes, but is neither a sea nor the moon. तो इसका आंसर ये होगा सूची ही. सूची ही दैट मीन्स अ नीडल जिसको हम सुई कहते हैं तो उसमें एक हॉल भी होता है. इसका आंसर होगा सूची ही अ नीडल. पजल नंबर सेकंड. चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषा आरूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजरसम धान्य भक्षण. सबसे पहले हम इसकी ग्लोसरी देखते हैं. चतुर्मुखः दैट मीन्स वन विथ 4 फेसिस यानी कि जिसके 4 मुख है. ब्रह्मा न नॉट ब्रह्मा यानी कि जो भगवान ब्रह्मा नहीं है. वृषा आरूढ़ सिटिंग ऑन अ बुल यानी कि वृषभ की सवारी करना. निर्जीव नॉन लिविंग यानी कि विदाउट लाइफ. निराहारी वन वो डजंट ईट फूड यानी कि जो कुछ भी खाता नहीं है. अजस्रम दैट मीन्स रेगुलरली. धान्य भक्षणम करोति इसका अर्थ ये होगा कंज्यूम्स ग्रेन्स. इसका ट्रांसलेशन ये होगा ही हैज़ 4 फेसिस यानी कि जिसके 4 मुख है बट इज़ नॉट ब्रह्मा लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है. ही सिट्स ऑन अ बुल जो बुलक की सवारी करता है बट इज़ नॉट लॉर्ड शंकरा फिर भी वो भगवान शिव जी नहीं है. ही इज़ नॉन लिविंग यानी कि वो निर्जीव है. एंड इट्स नथिंग कुछ खाता भी नहीं है. बट स्टिल रेगुलरली कंज्यूम्स ग्रेन्स फिर भी वो अनाज का भक्षण करता है. तो इसका आंसर ये होगा पेषण यंत्रम यानी कि फ्लोर मिल. और दूसरा आंसर ये होगा हलम यानी कि अ प्लग जो फार्मर खेत में यूज़ करता है वो. नाउ सी पजल नंबर 3. अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्फुटवक्ता च यो जानाति सह पंडितः. इसकी ग्लोसरी ये होगी. अपदः दैट मीन्स विदाउट फिट. दुर्गामी वन गोइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस. साक्षरः यानी कि अक्षर सहित जो अक्षरों से लिखा हुआ है यानी कि लिटरेट विथ लेटर्स. अमुखः वन विदाउट अ माउथ. स्फुटवक्ता इसका अर्थ होगा वन वो स्पीक्स फ्रैंकली. यह दैट मीन्स वो और विच. जानाति दैट मीन्स नोज. तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा ही इज़ विदाउट फिट बट वन वो गोइज लॉन्ग डिस्टेंस. इज़ लिटरेट बट इज़ नॉट अ स्कॉलर.
ही हैज़ नो माउथ बट स्टिल स्पीक फ्रैंकली, जिसका मुख नहीं है फिर भी वो स्पष्ट बोलता है। वो आर नो दिस इज अ स्कॉलर, जो इसको जानता है वो पंडित कहलाता है। तो इसका आंसर, इसका उत्तर ये होगा लिखितम पत्र, दैट मीन्स अ रिटर्न लेटर। नाउ सी पजल नंबर 4। पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथी, चलती वायु वेगेन पदम एकम न गच्छति। इसकी ग्लोसरी देखते हैं। सबसे पहले हम पर्वताग्रे, दैट मीन्स ऑन द टीप ऑफ अ माउंटेन, रथ दैट मीन्स अ चैरियट, याति दैट मीन्स इज मूविंग, भूमो ऑन अर्थ, सारथी ही दैट मीन्स चैरियटर यानी कि जो रथ चलाने वाला होता है वो, तिष्ठति इज स्टैंडिंग और सिट्स, एकम पदम वन स्टेप, न गच्छति डज नॉट गो। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, द चैरियट मूव्स ऑन द पीक ऑफ अ माउंटेन, जो रथ होता है वो माउंटेन यानी कि पर्वत की टॉप लेवल पे होता है, एंड द चैरियटर स्टे ऑन द ग्राउंड, और उसका जो सारथी होता है वो ज़मीन पर बैठता है। इट मूव्स विद द स्पीड, वो बहुत ही स्पीड में मूव करता है, ऑफ वाइंड यानी कि हवा की तरह, बट डज नॉट गो फॉरवर्ड इवन वन स्टेप, फिर भी वो एक भी कदम आगे चलता नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा कुंभकारस्य चक्रम, द पॉटर्स व्हील। वर्सेस नंबर 5। सुवर्णस्य 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 च जानकी, प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। यहाँ पे सुवर्णस्य जो शब्द है वो 3 बार दिया है और तीनों बार इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। नाउ सी दैट सुवर्णस्य, फर्स्ट इसका अर्थ होगा ऑफ नोबल फैमिली, सुवर्णस्य इसका दूसरा अर्थ होगा ऑफ अ ग्रेट फैमिली, तीसरा अर्थ है सुवर्णस्य ऑफ लस्टर कलर यानी कि ऑफ गोल्ड। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, हनुमान से टू सीता, ओ यू ऑफ द नोबल फैमिली जनकास डॉटर, यानी जनक की पुत्री सीता, Lord Rama of the greatest family has sent this ring made of gold with luster color for you. सुवर्ण से जानकी, इसका अर्थ होगा ओ यू ऑफ द नोबल फैमिली, यानी कि जनकास डॉटर, सुवर्ण से ऑफ द ग्रेटेस्ट फैमिली, रामेण यानी कि लॉर्ड ड्रामा हैज, तव कृते फॉर यू, सुवर्ण से ऑफ लस्टर कलर यानी कि जो रिंग तुम्हारे लिए, मुद्रिका यानी कि जो रिंग भेजी है, हैज सेंट यानी तुम्हारे लिए भेजी है। नाउ सी 6 नंबर, भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वेसुतः कथम विष्णुप्रदम प्रउक्तम तक्रम शक्रस्य और दुर्लभम। लास्ट लाइन में जो तीनों शब्द है तक्रम, शक्रस्य और दुर्लभ, वो तीनों क्वेश्चन के आंसर है। तो पहला प्रश्न ये है, भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो तक्रम यानी कि बटर मिल्क, जयन्तः कस्य वेसुत, जयंत किसका पुत्र है, यानी शक्रस्य यानी कि शक्र का, और इंद्र का दूसरा नाम है शक्र। कथम विष्णु पदम प्रउक्तम, विष्णु जी के पद को कैसे माना गया है, यानी कि दुर्लभम यानी कि जो कभी आसानी से मिलता नहीं है। वापस हम इसकी ग्लोसरी देखते हैं। भोजनान्ते एट द एंड ऑफ अ मील, किम दैट मीन्स व्हाट, पेयम यानी ड्रंक, जयंतः यानी कि जयंत, कस्य दैट मीन्स वुज, वे दैट मीन्स रियली, सूतः सन, विष्णुपदम द डिग्री ऑफ विष्णु, कथम प्रउक्तम हाउ इज इट कोल्ड, उसे कैसा कहा गया है। तक्रम का अर्थ होगा बटर मिल्क, शक्रस्य टू इंद्र यानी कि ऑफ इंद्रास, दुर्लभम हार्ड टू फाइंड और हार्ड टू गेट। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, व्हाट शुड बी ड्रंक एट द एंड ऑफ अ मील, इसका आंसर है बटर मिल्क, वो सन इज जयंत, इसका आंसर है इंद्रास, हाउ इज विष्णुज नेम सेड टू बी डिफिकल्ट टू गेट। थैंक यू।